बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उगाटे आउट, यस सही सुना आपने। इस पे मैं अपने व्यूज दूंगा क्योंकि बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ने अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया है उगाटे को गालियां देते हुए, उगाटे के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कि गेट आउट ऑफ आवर क्लब। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड और टॉटनम एक टाइप के क्लब बनते जा रहे हैं। बहुत सारे कॉमन टारगेट्स हैं भाई जिनको बस हम दोनों ही चेस कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग एन अपडेट फ्रॉम फैब्रिजियो रोमानो। बात करेंगे एंजल गोमेज की जो फ्री में आ सकता है, बात करेंगे टायलर डिबलिंग की जो साउथहैम्पटन का प्लेयर है, 100 मिलियन की बिड आ सकती है उसके लिए। रॉजर फर्नांडेज एक ऐसा प्लेयर है जो क्वेंडा की रिप्लेसमेंट देखी जा सकती है और यूनाइटेड के लिंक वापस आ रहे हैं उसके साथ। और साथ ही साथ विक्टर ग्योकेरेश ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ रहा यूनाइटेड। ये क्या न्यूज़ है इसमें डाइव इन करेंगे। सो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। आराम से बैठ जाओ और लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मुझे अपने कॉमेंट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद उगाटे आउट। ये क्या बवासीर है भाई, उगाटे आउट भाई। एक्चुअल में क्या हुआ कि यूरुग्वे खेल रही थी बोलिविया के अगेंस्ट और उस गेम के बाद बहुत सारे लोगों ने मैचेस देखे होंगे और यूनाइटेड फैंस जितने थे उसमें से वो कहने लग गए, काफ़ी सारे आके सोशल मीडिया पे बोलने लग गए कि उगाटे आउट, उगाटे बेकार प्लेयर है, क्यों खरीदा इसको हमने, गेट आउट ऑफ माई क्लब एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे लगा यार एक्चुअल में अचानक से कहाँ से आया, क्योंकि मैंने उगाटे का गेम नहीं देखा, मैंने नहीं देखा बोलिविया वर्सेज यूरुग्वे जब भी वो गेम चल रहा था। तो मैंने तो बस ये रिएक्शन देखा सोशल मीडिया पे। आई वाज वंडरिंग कि कहाँ से आ रहा है भाई, क्या कर दिया है उगाटे ने, क्या किसी राइवल क्लब की जर्सी पहन के फोटो खिंचवा ली या कोई कमेंट कर दिया। इंटरनेशनल ड्यूटी पे आप जानते हो जब प्लेयर जाते हैं कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बकवास कर देते हैं, क्या इसने कुछ उल्टा सीधा ऐसा बोल दिया जिसके कारण ट्रिगर हो रहे हैं इतने सारे यूनाइटेड फैंस। तो मैं देखना चाहता था और एक्चुअल में पता चला कि वो बोलिविया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला। वाओ, दैट्स द रीजन, बोलिविया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला। इसको ना जरा डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या सेंस है भाई इन लोगों की, जो क्या समझ है इन लोगों की जो यूनाइटेड फैंस हैं। मतलब वो बोलिविया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला, जिस टीम में कोई यूरुग्वे के लिए अच्छा नहीं खेला, उस गेम में कोई बोलिविया के लिए भी अच्छा नहीं खेला, क्योंकि भाई गेम चल रहा था बोलिविया में जहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है, इट इज सेड कि वहां पे 60% ऑक्सीजन है जो नॉर्मल प्लेसेस में होती है। इट वॉज ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, पहाड़ों में गेम चल रहा है भाई, वहां पे वो अच्छा नहीं खेला तो इसलिए लोग खफा हैं। और कितना अच्छा नहीं खेला, एवरेज रेटिंग उसकी तब भी 6.5 पे थी, ठीक है। तो वो एवरेज खेला और वहां पे उसने 2-4 बॉल लूज कर दी अगर यूरुग्वे के लिए, तो वो ये नहीं देख रहे क्या इंटेंसिटी है बंदे की कि इतनी हाइट पे जाके इतना ट्रैवल करके खेल रहा है पूरी अपनी नेशनल टीम के लिए। बट लोग कह रहे हैं कि नहीं ये यूनाइटेड के लिए प्लेयर नहीं है। वो प्लेयर नहीं है जो यूनाइटेड के टॉप परफॉर्मर्स में से मैं कहूँगा कंसिस्टेंटली हर गेम में सेम परफॉर्मेंस देता है। बहुत कम यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं जो ऐसा करते हैं। उगाटे इज वन ऑफ दोज, उगाटे इज वन ऑफ दोज एंड आई रियली लव टू हैव। और मेरे को एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बड़ा टेस्ट मेरे को नहीं देखने स्टैटिस्टिक्स, किसके कितने असिस्ट हैं, किसके क्या हैं। जिस प्लेयर को टीम में लाइनअप में देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है ना, वो प्लेयर मेरे लिए अच्छा है। एंड उगाटे इज वन। फॉरगेट अबाउट एवरी असिस्ट, फॉरगेट अबाउट एवरी बॉल टैकलिंग और ये सारे स्टैट्स भूल जाओ। जो देख के सही लगे ना, दैट इज द मेन टेस्ट। मेरे हिसाब से उगाटे इज नंबर 1। बहुत सही प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है हमारे लिए। और कब से, मोर इंपॉर्टेंटली, कब से ऐसा हो गया कि यार जो अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए अच्छा नहीं खेल रहा वो गेट आउट। हाउ डज दैट मैटर? सालों से हम ऐसे प्लेयर देखते आए हैं जो इंटरनेशनल टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, यूनाइटेड में आके बेकार खेलते हैं। आर यू हैप्पी विद दैट? आई वुड रादर हैव अ प्लेयर जो यूनाइटेड के लिए अच्छा खेले और इंटरनेशनल टीम में बेकार खेले, चाहे वो बाहर हो जाए इंटरनेशनल टीम से, ताकि उसको रेस्ट मिले। और हमारे लिए सेल्फिश रीजन है मेरा, बट मैं चाहूंगा भाई वो मेरे बैच के लिए खेले, वो मेरी टीम के लिए सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दे। तो कौन है भाई ये? मेरे को तो ऐसा लगता है बिना सर पैर के बस यूनाइटेड फैंस कह देते हैं अपने आप को। मुझे आप बताओ, वुड यू थिंक कि उगाटे को ये क्रिटिसिज्म झेलना चाहिए? एंड दिस इज कमिंग अ डे आफ्टर अनदर साउथ अमेरिकन प्लेयर अलेहांड्रो गर्नाचो वाज लिटरली, आई डोंट नो व्हाट इज द गुड वर्ड टू यूज, पॉल पार्कर ने इतना ह्यूमिलिएट किया था उसको। सो मुझे नहीं समझ आता ये साउथ अमेरिकन प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों होता है या क्यों किया जा रहा है बेसिकली। आई डोंट नो, यू टेल मी। मुझे आप बताओ क्या ये सही किया? दोस्तों रॉजर फर्नांडेज एक प्लेयर है, ब्रागा के लिए खेलता है। ब्रागा एक ऐसा क्लब है जहां पे रूबन एमरिम पहले कोच कर चुका है अपने करियर की शुरुआत में। 19 साल का प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड है विच इज ग्रेट, और राइट विंग पे खेलता है। बकायो साका से इसको बार बार कंपेयर किया जाता है
और बहुत से और प्लेयर से कंपेयर करते होंगे। और भाई बंदा बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बहुत मेहनती है, बहुत सही है, प्यारा टैलेंट है। और सुनने में आ रहा है यूनाइटेड उसको साइन कर सकती है, और यूनाइटेड कह रहे हैं कि यूनाइटेड आर विलिंग टू फाइट। मतलब इस प्लेयर के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी, जिसको कोई बहुत सारे क्लब अभी देख नहीं रहे हैं, अंडर द रेडार चल रहा है, इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। ये मुझे समझ नहीं आता। और जो बेसिकली अगर ये प्लेयर आएगा तो वील सी, बट मुझे ऐसा लगता है ये आएगा तो ही वुड नॉट बी अ पैट्रिक डोरगू, ही वुड मोर बी लाइक अ ईडन हेवन, जिसको गेम टीम में डालना है, इन एंड आउट रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होगा टीम के अंदर। दोस्तों इसके अलावा हमारा कनेक्शन आ रहा है जो फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि ड्रीम टारगेट हमारा कौन है, वो है टाइलर डिबलिंग। टाइलर डिबलिंग जो आप जानते हो, हमने बहुत बात करी है उसके बारे में, लेफ्ट फुटेड है, राइट विंग पे खेलता है, अनदर सेम प्रोफाइल का प्लेयर, और 100 मिलियन एक्सपेक्टेड हैं साउथहैम्पटन को, उनकी तरफ से रूमर्स आए हैं कि 100 मिलियन हमें चाहिए इस प्लेयर के लिए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। इतना टैलेंटेड प्लेयर है कि उसने पूरे सीजन में 2 गोल मारे हैं प्रीमियर लीग में, और 2 गोल मारे हैं FA कप में, और 2-4 असिस्ट हैं। ठीक है, एक रेलीगेशन में जाने वाली टीम के लिए, जिनका पूरा भाई 2022-23 का स्टैट में देख रहा था, साउथहैम्पटन का पूरा जो रेवेन्यू पूरे साल में सारी टिकटें बेच बाच के किया था ना, दैट वाज 140 मिलियन पाउंड, और उनकी एक्सपेक्टेशन है 100 मिलियन पाउंड इस प्लेयर की सेल से। एब्सोल्युटली रबिश, एब्सोल्युटली रबिश। मैं बता देता हूं मेरी क्या समझ है, 30 मिलियन टेक इट और लीव इट। अगर यूनाइटेड के लिए ड्रीम टारगेट है 30 मिलियन से ऊपर हमें देना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई रोमानो इज सेइंग कि ये हमारा ड्रीम टारगेट है, और अगर ऐसा है तो इट इज़ रियली बैड, क्योंकि इतना पैसा तो हमें किसी भी ड्रीम के लिए भी नहीं देना चाहिए भाई। ड्रीम टारगेट तो बहुत दूर की बात है। आई डू नॉट थिंक, आई थिंक वी शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड दिस इज जस्ट अ टैक्टिक कि 100 बोल के आप 50-60 निकलवा लो एक उस टैलेंट के लिए, जिसके लिए प्रॉबेबली 30 से 35 मिलियन आई थिंक वुड बी अ गुड डील, फेयर डील टू बोथ द क्लब्स, स्पेशली टू अ क्लब जो अगले सीजन प्रीमियर लीग में होगा भी नहीं, जिनका ऑलरेडी रेवेन्यू नीचे जा चुका होगा, तो उनको अपने प्लेयर बेचने पड़ेंगे। आई डू नॉट थिंक सो हमें 30-35 से ऊपर एंटरटेन करना चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है भाई कि स्पर्स भी इस प्लेयर को देख रही है, तो यहाँ पे स्पर्स और हम दोनों इस प्लेयर को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत से और क्लब्स हैं जो इस प्लेयर को देख रहे हैं, टाइलर डिबलिंग को। अगेन एक और प्लेयर है जिसको यूनाइटेड और स्पर्स देख रहे हैं, वो है एंजल गोमेज। उसके बारे में भाई बेन जेकब्स एक रिलायबल जर्नलिस्ट है, उसने एक न्यूज़ दी है। उसने कहा है कि प्रीमियर लीग क्लब्स मॉनिटर कर रहे हैं एंजल गोमेज को, तो एक चीज़ तो सर्टेन है, ही वांट्स टू गो टू प्रीमियर लीग, और ही विल, एक्सपेक्टेशन यही है कि वो प्रीमियर लीग में एंड अप करेगा। दूसरी चीज़ उसने ये बोली है कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि टॉटनहम और यूनाइटेड जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझ रहा हूँ इससे? पहली चीज़ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्लब्स तो मॉनिटर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरेस्ट टॉटनहम और यूनाइटेड का है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मे बी ये ऐसा प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर है, जो टॉटनहम और यूनाइटेड की टीम को हल्का सा ऊपर कर सकता है, या उनके स्क्वाड में फिट हो सकता है। That is why Arsenal is not looking at it. That is why Liverpool is not looking at it. Not even Newcastle, not even Aston Villa. Leave alone Liverpool and like Manchester City. कोई बड़ी टीम, बेसिकली जो बड़ी टीम है, जो चैंपियंस लीग में है, जो चैंपियंस लीग में जाना चाह रही है, वो नहीं देख रही। सो ही इज, मेरे हिसाब से आई वुड रेट हिम एज अ B ग्रेड टारगेट। आई नो ही इज फ्री, एंड नाउ जो यूनाइटेड की रेजीम है, जो इनियोस है, जो ग्लेजर्स हैं, आजकल ग्लेजर 0.2 जो है, बेसिकली उनको बस प्रॉफिटेबल बनाना है क्लब को, बस प्रॉफिटेबल। हम जीते या ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरे टाइम बिना लीग जीते बस चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करो या यूरोपा में पार्टिसिपेट कर करके आप मिलियंस कमा रहे हो एज अ क्लब, दे आर ऑल हैप्पी अबाउट इट। सो इसलिए हम एंजल गोमेज को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पे पैसा है नहीं भाई। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड जब मेरे को ये देखने को मिलता है कि हमारे सारे टारगेट्स टॉटनहम के साथ अड़े हुए हैं, जो खुद चैंपियंस लीग में नहीं है, जो खुद किसी चीज़ में नहीं है, जो खुद यूरोप में नहीं है, जो खुद इस साल कुछ नहीं जीतने वाली है, उनके साथ हम compete कर रहे हैं। वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग टू एंड अप नेक्स्ट ईयर? हाउ फार वी वुड स्टिल बी? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, इन सब से जो अपने लिए बहुत सारे प्लेयर अभी साइन करेंगे। न्यूकासल को देखना भाई, लिवरपूल को देखना इस सीजन, उसके बाद आप देखना, कंपेयर करना यूनाइटेड की हालत क्या है। विक्टर ग्योकेरेश ने इस हालत को बयां कर दिया है भाई। डंकन कैसल्स, मैं बहुत रिलायबल सोर्स इसको नहीं मानूंगा, तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज ट्रू और नॉट, बट डंकन कैसल्स करके एक जर्नलिस्ट है, एक आउटलेट है, उसने बोला है कि बेसिकली विक्टर ओसिमेन का असेसमेंट है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि वो 27 साल का है ऑलरेडी। वो ऐसे क्लब में जाना चाह रहा है जहाँ पे उसको
ट्रॉफीज के लिए वो फाइट कर सकता है और अपने आप को सही प्रूव कर सकता है बेसिकली। सो ये है बेसिक कहानी। इसके पीछे मेरे को यही लगता है भाई कि एक्चुअल में विक्टर ग्योकेरेश मैं होता ना, आई वुड हैव डन द सेम। क्यों? मेरा प्राइम है, मेरे को बहुत सारे क्लब्स देख रहे हैं, बार्सिलोना सबके साथ लिंक आ रहा है उसका, काफ़ी सारे क्लब्स के साथ उसका लिंक आ रहा है। जब मैं आर्सेनल, लिवरपूल या चेल्सी जा सकता हूँ, मेरे चांसेस बन रहे हैं, तो वाई वुड आई गो फॉर यूनाइटेड, जहाँ पे मुझे पता है कि मैनेजमेंट हर दिन प्लेयर काटे जा रही है, हर दिन प्लेयर बेचे जा रही है, हर दिन अपने टैलेंट्स को बेच रही है, अकेडमी के जो फर्स्ट टीम में खेल रहे हैं उनको। तो दे आर नॉट ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन दिस टीम, दे आर ट्राइंग टू टेक मनी आउट ऑफ इट, एंड देन देयर आर अदर टीम्स, those who are way ahead of us, those who are really pushing for the title, those who are showing their hunger. आप यूनाइटेड को देखते हो, आपको क्या हंगर दिखाई देती है एज अ क्लब? आपको क्या हंगर दिखाई देती है? एनीथिंग दैट यू आर दे आर टेलिंग यू इज लाइक 2030 में ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। दे आर थिंकिंग कि आज लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी यहाँ पे है, 2030 में हम यहाँ पे हो जाएंगे तो हम लीग जीत जाएंगे। एक्चुअल में क्या होगा भाई? अगले 2 साल के अंदर ही बाकी क्लब्स यहाँ पहुँच चुके होंगे। तो आपकी स्पीड इंप्रूव करने की उनकी स्पीड से ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ दिस। और इसीलिए भाई 29 मार्च को प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप लोग अगर अपने चैनल पे डाल सकते हो तो डाल देना, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल सकते हो, जो मैं अपने ट्विटर पे डालूंगा उसको आप रीपोस्ट कर सकते हो, उस पर कमेंट कर सकते हो, डू समथिंग अबाउट इट। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना जो बातें हमने करी हैं अभी। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।